तो ये है मेरा एग्लोनीमा का पौधा, जिसे हम चाइनीज़ एवरग्रीन भी कहते हैं, और आज मैं आपको इसकी रिपोर्टिंग की वीडियो दिखाऊंगी। तो यहाँ मैं इसका जो पैकेट है, जो पेपर बैग है, उसमें से इसे कट करके निकाल रही हूँ। देखिए, आप देख पा रहे होंगे इसकी जो मिट्टी है वो बहुत ही ज़्यादा क्लेई मिट्टी में, बहुत ही ज़्यादा चिकनी मिट्टी में ये लगा हुआ है, और अगर ये इसी में ही मैंने इसको गमले में लगा दिया तो इस पौधे की मृत्यु तो निश्चित है। तो हम क्या करेंगे, हमें इसकी रूट्स को इस चिकनी मिट्टी में से निकालना है। अगर आप ज़बरदस्ती करके अपने हाथों से इस मिट्टी को निकालने की कोशिश करेंगे तो इसकी रूट्स डैमेज हो सकती हैं। तो इसको करने का एक बहुत ही सरल तरीका ये है कि आप इस तरीके से एक पानी से भरी हुई बाल्टी लीजिए और इसमें अपने पौधे को रूट बॉल के साथ डिप करके 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 15-20 मिनट बाद आप देखेंगे कि पानी में रहने की वजह से जो भी चिकनी मिट्टी है वो अपने आप ही इसके रूट बॉल को छोड़ देगी, और उसके बाद हम इसकी रिपोर्टिंग स्टार्ट करेंगे। तो अब 15 मिनट हो चुके हैं, और अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसकी मिट्टी में से, पानी में डालने की वजह से इसकी रूट बॉल में से वो चिकनी मिट्टी अपने आप ही काफ़ी हद तक निकल चुकी है। तो इसकी रिपोर्टिंग के लिए मैं ये 6 से 7 इंच का गमला ले रही हूँ, और प्रेफर कीजिएगा कि आप जो भी गमला लें उसमें ड्रेनेज होल्स बहुत सारे हों और सारे के सारे खुले हुए हों। तो एग्लोनीमा बिल्कुल भी डिमांडिंग पौधा नहीं है। इसकी मिट्टी के लिए आपको बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप जो इसकी मिट्टी बनाएं वो वेल ड्रेनिंग होनी चाहिए। बाकी उसमें ये एक ऐसा पौधा नहीं है जिसे बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत पड़ती हो। आप कैसे भी मिट्टी में इसे लगा सकते हैं। जस्ट मेक श्योर कि आप इसे शेड में रखें, पानी इसे हमेशा इसे देते रहें, इसे कभी सूखने ना दें, और इसकी मिट्टी ऐसी होनी चाहिए कि ऊपर से पानी देते ही नीचे से निकल जाए। वाटर रिटेनिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाँ, मिट्टी में नमी रिटेन रहे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आप इसकी मिट्टी के लिए 1 पार्ट सैंड, 1 पार्ट कॉम्पोस्ट, 1 पार्ट मिट्टी और 1 पार्ट गार्डन सॉइल का यूज़ करके मिक्स करके इसकी मिट्टी तैयार कर सकते हैं, और उसमें इस पौधे को रिपोर्ट कर सकते हैं। तो इस पॉट में मैंने 1 लेयर मिट्टी की डाल दी है, और अब मैं इसको रिपोर्ट करना स्टार्ट कर रही हूँ। एक चीज़ का ध्यान आप और रख सकते हैं कि जब आप प्लांट की रिपोर्टिंग करें तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप मिट्टी को यहाँ तक भर दें कि जिससे कि उसकी स्टेम्स तक मिट्टी में दब जाए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने बहुत ही कम मिट्टी डाली है कि उसकी जो रूट्स हैं वो भी मिट्टी में नहीं है। तो आप इतना मिट्टी डालिए कि सिर्फ और सिर्फ उसकी रूट्स मिट्टी में रहें और ऊपर की सारी शूट्स मिट्टी से बाहर रहें। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये पौधा रिपोर्ट हो चुका है। अब इसके बाद जो लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो ये है कि मैं इसमें थोड़ा सा रॉक फॉस्फेट, आप इसकी जगह बोन मील भी डाल सकते हैं, पर क्योंकि बोन मील हड्डियों का चूरा, जानवरों की हड्डियों का चूरा होता है, मैं उसे प्रेफर नहीं करती यूज़ करना। आप उसकी जगह रॉक फॉस्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तकरीबन थोड़ा सा आप इसमें आधे चम्मच के करीबन रॉक फॉस्फेट डाल सकते हैं। आधे चम्मच के करीबन ये है हमारा एप्सम सॉल्ट। ये हेल्प करता है हमारे पौधे में अगर कोई रिपोर्टिंग शॉक लगा हो उसे पौधे को बचाने के लिए। थोड़ा सा आप यहाँ डाल सकते हैं नीम खली। नीम खली बेसिकली फर्टिलाइज़र और एक तरीके से इंसेक्टिसाइड दोनों का काम करता है हमारे पौधे में, तो अंदाजे से थोड़ा सा नीम खली। और फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट 1 चम्मच फंजीसाइड ज़रूर डालिए अपने पौधे में। और बस इतना करने के बाद, क्योंकि मेरी मिट्टी ऑलरेडी गीली है और बारिश का मौसम है, तो मैं इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालूंगी, बहुत ही हल्का सा पानी डालूंगी। बट वैसे रिपोर्टिंग के बाद आप हमेशा पहली बार पौधे को इतना पानी दीजिए कि उसमें नीचे से निकल जाए। बट यहाँ जैसे मैंने बोला, मैं ज़्यादा पानी नहीं डाल रही। सो थैंक यू गाइज, ये थी मेरी वीडियो अबाउट द रिपोर्टिंग ऑफ एग्लोनीमा। कीप वॉचिंग माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़।